बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। सदा ऐशे दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में ये वो वक्त हैं, ये वो औकात हैं जो हमेशा हर कुछ अरसे के बाद और थोड़े अरसे के बाद घूम फिर के सामने आ जाते हैं। 14 सितंबर को आज पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान एशिया कप का मैच खेला गया। लेकिन हमें तारीख को नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की टीमें पहली मरतबा T20 की सतह पर 14 सितंबर को ही एक दूसरे के बदे मुकाबिल आई थी। और 14 सितंबर 2007 को पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान वो मुकाबला हुआ था जो टाई हो गया था और उसके बाद बॉल आउट के सिलसिला हुआ और उसके बाद फिर इंडिया ने बॉल आउट पे जाके डरबन में इस मैच को अपने नाम किया। लेकिन आज 2007 के बाद 2025 हो गया, 18 साल के बाद भी तारीख वही है, नतीजा वही है, टीमें वही हैं और हम सबका रोना वही है कि पाकिस्तान की टीम बिल आखिर इंडिया के खिलाफ जो ICC या ACC के टूर्नामेंट होते हैं उसमें क्यों अच्छा नहीं खेल पाती है। गो के हम कुछ मैचेस बीच में जीते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद शायद ना आवाम को यकीन होता है, ना PCB को यकीन होता है और ना खेलने वालों को यकीन होता है कि अगर इंडिया से कोई इस किस्म के टूर्नामेंट का मैच है तो शायद आज हम जीत जाएंगे। टॉस जीतने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने बैटिंग की है उसको देखते हुए इंतहाई अफसोस हो रहा था कि हम बार बार अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट से खिलवाड़ करते हैं, बार बार अपने डोमेस्टिक क्रिकेट हम सेटअप चेंज करते हैं, बार बार जो है हम जो है नए नए सिलसिले लेकर आते हैं, मेंटोर्स को लेकर आते हैं, लेकिन जहां पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पे वहां पे हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे होते तो आज हमें भी जो है वो अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर मिल चुका होता, आज हमें भी जो है शुभमन गिल जैसा प्लेयर मिल चुका होता। ऐसा नहीं है कि ये मिट्टी जो है ऐसे प्लेयर पैदा नहीं कर सकती है, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, लेकिन हम टैलेंट को आगे आने देते नहीं हैं। आज के मैच को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज के मैच की समरी पे कि आज इस मैच में हुआ क्या कि जहां पे पाकिस्तान की टीम इब्तदा से ही अंडर प्रेशर नजर आई और सिर्फ टॉस ही जीतने में कामयाब हुई। 20 ओवर्स में पाकिस्तान ने 127 रन किए 9 विकेटों के नुकसान पर, थैंक्स टू शाहीन शाह अफरीदी कि उन्होंने कुछ अपने ग्लिम्सेस को शो किया। 33 रन के नॉट आउट इनिंग खेली, साहबजादा फरहान ने एक एंड को संभाल के रखा, 40 रन स्कोर किए। यादव ने 3 विकेटें हासिल की, अक्षर पटेल और बुमराह के हिस्से में 2-2 विकेटें आई और जवाब में क्या जबरदस्त आगाज किया यहां पर अभिषेक शर्मा ने और शुभमन गिल के साथ मिलकर उन्होंने बड़ा एक फ्लाइंग स्टार्ट दिया। पावर प्ले में 61 रन थे 6 ओवर्स के अख्तिताम पर और मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था। बर्थडे बॉय भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी बर्थडे को बड़ी जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया, 47 रन की नॉट आउट इनिंग खेली और छक्का लगाकर इस मैच को फिनिश किया और 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। यह है पाकिस्तान क्रिकेट का नोहा जो हम हर मैच के बाद भारत से पढ़ते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि शायद इस मरतबा टिकट्स भी इतने ज्यादा सेल आउट नहीं हो पा रहे थे। मेरे साथ मौजूद है हमारे क्रिकेट एनालिस्ट और आप अक्सर उनको हमारे शोज में भी देखते हैं और स्पेशल ट्रांसमिशन का स्पेशल जो है वो हिस्सा होते हैं हमारे बहुत ही अपने कमर रज़ा इफ़ी साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई। वालेकुम अस्सलाम अली और थैंक यू वेरी मच इनवाइटिंग मी ऑन GTV। आपके साथ हमेशा से क्रिकेट का कोई नोकझोंक रहती है, मगर पाकिस्तान की तो जो आपने सूरत हाल बताई है वो तो मेरे ख्याल में लोगों को खेलने से पहले ही पता थी कि अगर आपको लिटाना होगा तो पावर प्ले में लिटा देंगे। ठीक है, आज बैटिंग आपकी आपके खिलाफ गई, बिल्कुल सही है। सलमान अली आगा एक वो कप्तान है जो T20 में नजर ही नहीं आता था, मगर ये कि आप पिछली 4 सीरीज से उसको लेके चल रहे हैं, आपने उसको कप्तान बनाया, तो कहीं ना कहीं उसने मुकाबला तो देना था। ये वो मुकाबला नहीं था पाकिस्तान का, एक तो मुकाबला बनता भी नहीं है, एक नंबर 1 टीम है, एक नंबर 8 टीम है। मुकाबला आज से 3 साल पहले बनता था जब पाकिस्तान टॉप 5 के अंदर रैंक करता था, वहां अफसोस होता था। मुझे यहां पर इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस का अंदाजा पहले से ही था। पोटेंशियली वो तकरीबन जितने सीनियर्स के ऊपर ये इंडिया की टीम थी, जिसमें सूर्या कुमार, जिसमें हार्दिक पांड्या, जिसमें शुभमन गिल, पाकिस्तान के पास एक आदमी था जो सबसे ज्यादा सीनियर था, उसका नाम था फखर था। और जहां पाकिस्तान को रन्स मारने चाहिए थे, क्योंकि आज ब्रेव डिसीजन था। लोगों को पता है कि दुबई की जो जगह है, ये लोग कहते हैं यहाँ जो है चेस करना सबसे आसान रहता है और चेस करने वाली टीम जीत भी रही है, मगर आगा सलमान ने आज शायद चैलेंज लिया, क्योंकि एशिया कप में एक नहीं 2 मुकाबले हैं, तो दूसरे का ध्यान में रखिए। इंडिया की बायफार अगर परफॉर्मेंस जो आपने अली अभी बताई है, जो मैंने देखी है, इसके ऊपर देखा जाए तो इंडिया मैच पावर प्ले में आपने खुद का निकाल गया था। वहां तो आपको पता ही चल गया था कि अभिषेक शर्मा, जिस बच्चे पे कोई दबाव नहीं है, जो बच्चा ये सोचकर आता है कि मैंने ये नहीं देखना है दुनिया का कौन सा बॉल लेके भाग रहा है, उसको बाउंड्री से बॉल बाहर फेंकनी होती है, और वो उसने 1 2 3 मरतबा ऐसा कर दिया कि उसके बाद से पाकिस्तान पावर प्ले में ही गेम हार गया था। वो जो फरमाइशी गेम चल रहा था तिलक वर्मा और सूर्या कुमार यादव का, 18 साल का बाद ये पहला मौका था
कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बगैर टीम इंडिया जो है वो मैदान में उतरी थी पाकिस्तान के खिलाफ, और 18 साल से दोनों पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतर रहे थे, और हमेशा विराट कोहली टीम इंडिया को या रोहित शर्मा टीम इंडिया को जो है वो सर्व करने में कामयाब हो जाते थे। इस मरतबा कहीं ना कहीं ज़रूर ऐसी उम्मीद थी, लेकिन युवराज सिंह और योगराज सिंह ये दोनों के शागिर्द हैं जनाब शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। और मुझे जिस तरह मैं अगर जी टीवी और जी स्पोर्ट्स के नाज़रीन अगर रेगुलर हमारे शोज़ फॉलो करते हैं तो उनको मालूम होगा कि मैंने बहुत पहले ही कहा था कि आने वाले वक्त का जो स्टार है वो अभिषेक शर्मा होगा, और वसीम अकरम ने भी ये बात कही कि मैंने इस जैसा T20 प्लेयर नहीं देखा। क्या ज़बरदस्त फ्लाइंग स्टार्ट है किया अभिषेक शर्मा ने, जहां पे पाकिस्तान के बैट्समैन गेंद को बल्ले से टच करते हुए जो है वो स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे, वहां पर जो है अभिषेक शर्मा ने जो है वो आते ही जो है वो चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। इफ़ भाई एक ऐसे पिच पे कि जहां पे डेटा बहुत है, डेटा की बात की जाती है, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में डेटा के एक्सपर्ट रहे, वहां पे 80% से ज्यादा टीम चेस्ड द मैच, वो मैच को जीतने में कामयाब हुई। और वहां पे इतने बड़े मैच में कि जहां इंडो पाक में पूरी दुनिया में जहां क्रिकेट के शायकीन थे इंतजार था, वहां पे इतना बड़ा ब्लेंडर कर गई पाकिस्तान टीम, और इसमें सलमान आगा अकेले तो कसूरवार नहीं है, माइक हैसन, आपके कोच हनीफ मलिक, जिनको बार बार ये बात करते हैं कि वो किस मर्ज की दवाएं, जब से वहां पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल कर रही है उन पर कोई बात ही नहीं करता है। तो ये सबके मुश्तरका और मुतफ़िक़ा फैसला होगा ना ये। अली मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज की टूर के दौरान ही आपको अंदाजा हो गया होगा, बल्कि बांग्लादेश का जो अवे टूर था वहां से आपको अंदाजा होगा कि ऊपर के टॉप ऑर्डर में काफ़ी चेंजेस रखी गई। कहीं फ़खर को यूज़ किया गया, कहीं वेस्ट इंडीज़ में आपने फ़खर को इंजरी के बाद बाहर कर दिया, तो आपको पता चला कि आपका टॉप ऑर्डर फरहान के साथ जाएगा। तो ये जो मामला थे यही इस टीम का हिस्सा बने। ये जो जहनी तौर पर खिंचाव नज़र आया आगा सलमान और मैनेजमेंट के अंदर कि यार किसको आपने कहाँ खिलाना है। लास्ट मैच में आपने हारिस को मौका दिया ऊपर, हारिस ने वहाँ अगर ओमान के खिलाफ 50 रन किए, आज भी हारिस को मौका दिया। सबसे अहम बात ये थी कि मुझे जो फीलिंग है वो ये है कि टीम अनचेंज थी आपकी। इसका मतलब ये है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उस पर आपको भरोसा है। स्पिन फ्रेंडली पिचेस थी, स्पिनर्स गेम खा चुके थे। अगर दो ही बॉलर का मैं बोलूँ 8 ओवर में 36 रन 5 विकेटें, पाकिस्तान को कुलदीप यादव अक्षर पटेल ने उठाया बिठाया और इस कदर उठा बिठा के बाहर फेंका आपको स्पिन के अंदर के बॉल हाथ से तो छोड़ दें, पकड़ने वाली बात, बॉल बल्ले भी नहीं पकड़ पा रहे थे उनको जिस अंदाज से। ये तो शुक्र अदा करें आप शाहीन का यार, जिससे आपको कम से कम इज्जत बचा ली आपकी, वरना तो वो तो इज्जत लूट, वो तो अभिषेक शर्मा अगर 100 रन के अंदर आप होते तो वो इज्जत लूट के चला जाता। यहां से 10 रन पे 10 विकेटों से आपको शिकस्त नहीं मिली, इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए। जो पोटेंशियल पे अपने खेलती है टीम वो जीतती है। देखिए T20 में क्या मार्जिन होता है, यही होता है कि पाकिस्तान ने आज एक ऐसा फैसला लिया, आगा सलमान ने जहां उसको चैलेंजिंग कंडीशन लगी उसने बोला नहीं यार मैं आज इस बात को चेंज करूंगा कि यार मैं आज बैटिंग कर लूंगा, पहले बैटिंग कर लूंगा। की उससे बैटिंग फ्लॉप हो गई, नीचे आपने रखा हुआ किस किस को है ये तो देखे, आपने बैटिंग ही तो बड़ी रखी हुई है, बाकी आपके 3 स्पिनर है और है कौन, साइम को करीबी की विकेटें आ रही है जब तो अब तक आ रही है, वो है पार्ट टाइमर, वो उसके पास अगर बैटिंग में कुछ निकल के नहीं आएगा तो फिर क्या करना है हमने। जितना आसान गिफ्ट वो आज बुमराह को देके गया है हार्दिक पांड्या की बॉल पे, इससे ज्यादा आसान विकेट और होती क्या है। वहां से आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि यार कहीं ना कहीं मामला जो है ना पाकिस्तान की बैटिंग किसी ना किसी दबाव में जरूर थी, और ये दबाव आपको बैटिंग में नजर भी आया, जहां पर आपको अंदाजा हुआ कि 6 विकेटें आपकी 70 पे यार, 70 पे 6, और उसके बाद पता नहीं चल रहा था कि आपके 100 होंगे नहीं होंगे यार। बिल्कुल सही। और बस शाहीन क्या खा रहा है, शाहीन कौन सी प्रैक्टिस कर रहा है कि बुमराह को वो मार रहा है, पांड्या को वो मार रहा है, कुलदीप को वो मार रहा है। अबे कमाल हो गया यार, वो वरुण को उसने मार दिया। अबे तुम में से छक्का नहीं लगा किसी से यार, वो जो 5-6 छक्के लग गए वो तो 4 तो शाहीन के उसके अंदर। मैंने शाहीन के छक्के देखने थे, जिन्होंने छक्के छुड़ाने थे वो एक्सपीरियंस में डर गए यहां पर खेलते हुए। एक लौंडा आपका साहिदादा फरहान खड़ा था जो बाबर की याद दिला रहा था आपको, बस बाबर आजम भी अगर इस टीम में होते उनके भी इतने ही होते, 44 बॉले 40 रन जो साहिदादा फरहान ने किया। मगर साहिदादा फरहान ने कोशिश तो की ना थोड़ी यार, बाकी कोशिश। आज सलमान को देख ले, 12 बॉले 3 रन। अबे क्रॉस खेल ले हो तुम, 12 बॉले खेलने के बाद तुमसे क्रॉस भी नहीं लग रहा यार भाई। तो यहां से कहीं ना कहीं फंसी हुई नजर आई पाकिस्तान की बैटिंग। देखे यार इंडिया के सामने अगर आलिए आप पाकिस्तान की टीम रखेंगे तो वो वैसे ही हारी हुई है, खेलने की भी जरूरत नहीं है आपको। इफे भाई मैं इसमें मजीद बात भी करूंगा क्योंकि पल दो पल की बात नहीं, बरसा बरस का किस्सा है ये कि हम अक्सर ये देखते हैं कि जब हम पाकिस्तान की टीम बैटिंग कर रही होती है तो ऐसा लगता है कि पिच के ऊपर सांप लहरा रहे हैं, बॉल बल्ले पे आते नहीं है, स्ट्रगल करते हैं पाकिस्तान के बैट्समैन। लेकिन जब मुखालिफ टीम की बैटिंग आती है तो पिच बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज और फ्लैट विकेट बन जाती है। साइम अयूब पिछले 25 इनिंग के बाद उनको जो है वो फॉर्म में वापस आने का मौका मिला, वो स्टार बने। गुज़िश्ता 5 मैचेस में 3 मरतबा वो 0 पर आउट हुए, लेकिन अभी भी वो पाकिस्तान के सुपरस्टार ही माने जाते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते टीम पाकिस्तान की पैथेटिक परफॉर्मेंस को। कमर जैफरी साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और अब मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और एक ऐसे टेस्ट क्रिकेटर हैं कि जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काफ़ी क्रिकेट भी खेली और मुख्तलिफ हैसियतों से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता भी रहे। और जितना हमारा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है, यकीनन इनका दिल भी इतना ही रो रहा होगा या शायद हमसे भी ज़्यादा रो रहा होगा, क्योंकि इन्होंने ग्रास रूट से कई प्लेयर को जो है वो सिलेक्ट भी किया है। अजहर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम अली सलमान। अजहर भाई मेरे साथ कमर जैफरी साहब भी मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं आज के मैच के हवाले से। आपने मैच देखा होगा, एक ऐसा पाकिस्तान के जहां पे स्पिनर्स को खेलने के लिए पाकिस्तान के बैट्समैन मशहूर थे। आज ऐसा लग रहा था कि पिच के ऊपर सांप लहरा रहे हैं और शायद लाठी से जो है वो हमारे बैट्समैन इन सांपों को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अली सलमान, आपने जो बात की है ना वो अपने इंट्रो में, मुझे यही फील हो रहा है कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत बड़ा अलमिया है और आज मैं इसको डार्क डे ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कहूँगा। उसकी वजह ये है कि हमें बहुत उम्मीद थी कि अब मार्का हक के बाद ना पाकिस्तान की टीम जो है ना वो उसी तरह लड़ेगी जैसी हमारी फौज लड़ी थी। मगर मुझे अफसोस ये होता है कि आप 128 रन जो है वो उसका हदफ आप दे रहे हैं और आप ये समझते हैं कि आप इंडिया की बैटिंग की स्ट्रेंथ को 128 में आउट कर लेंगे। अरे भाई मेरे, जो आपका ओपनर है ना उसका काम विकेट लेना नहीं है, उसका काम है रन्स करना। उसका काम है कि पहले 6 जो पावर प्ले के ओवर्स हैं उसका जितना भी वो फायदा उठा सकते हैं वो करें। मगर आपका जो खिलाड़ी है उसको वो अगर पहला बॉल लेग स्टंप पर किया तो उसको वो नहीं पता चला, दूसरा ऑफ से बहुत बाहर था और बहुत दूर था और खिंचा हुआ बॉल था। और जिस तरह साइम अयूब ने वो शॉट खेली है, आप मुझे बताएं कि क्रिकेट में कभी भी इस तरह की शॉट जो है वो कौन खिलाड़ी खेलते हैं जो बिल्कुल नॉविस हो और जो बिल्कुल आगाज कर रहे हो अपने क्रिकेट का। तो अगर आपका ये खिलाड़ी जो कि ये समझता है कि उसने अगर 2 या 3 खिलाड़ी आउट कर दिए हैं, उसने अपना जॉब पूरा कर दिया है, मुझे इतनी तकलीफ हुई उसके आउट होने के बाद। भाई अगर आपको हिट नहीं मारनी आती तो खुदा के लिए चंद बॉल जो है, देखिए सर, हीरो भी तो हमने बनाया ना, नो लुक शॉट, नो लुक शॉट। मैं बार बार अपने शोज में बात कर रहा हूं कि हम तो उस दौर की क्रिकेट देख देख के बड़े हुए हैं कि जब गेंद को मेरिट पे खेलो, गेंद को देख के खेलो, उस वक्त प्लेयर बनता था। आज हम उनको हीरो बनाते हैं जो गेंद को देखे बगैर स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते हैं। जरा इफ़ी भाई से लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। इफ़ी भाई, ये साहबजादा फरहान आखिर साइम अयूब जो है आखिर वो किस मर्ज की दवा है? आपको याद होगा कि इंडिया के दौरे पर एजाज फकीर ने सेंचुरी की और उस वक्त के कप्तान ने उनको जो है वो सेंचुरी करने के बावजूद इसलिए बाहर बिठा दिया था कि वो जो है वो आउट नहीं कर रहे थे, क्योंकि बैटिंग उनका काम नहीं था, बॉलिंग उनका काम था। ये 5 में से 3 मैचेस में 0 पर आउट हुए हैं, लेकिन हमारे जो कप्तान है, हमारी जो मैनेजमेंट है, वो मुसलसल स्टार बना रही है जो है साइम अयूब को। अली देखें यार, आपने अगर पिछली 3-4 सीरीज अगर आप देखेंगे तो साइम अयूब को ही ऊपर रखा गया, उनको फ्रंट लाइन आपने टॉप ऑर्डर में रखा। फेलियर्स डेफिनेटली हैं। अगर मैं यूं कहूं कि आप ट्राई नेशन में अगर साइम अयूब एक मैन ऑफ द मैच लेके गए, उन्होंने कहा कि यार मुझे तो ओवररेटेड लगती हैं ये वाली चीज़ें, टीम की जीत में अगर ये चीज़ें आती हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो यार साइम का भी तो कहीं ना कहीं आपने इम्तिहान लेना ही है ना। और देखा जाए तो साइम शायद ये पहली मरतबा अब किसी उसके अंदर आए कि जहाँ पर वो उनके बैक टू बैक बिल्कुल ही डक निकल कर आए। आसान बॉल और बहुत ही कोई बेतुका शॉट जो बिल्कुल अजहर भाई ने कहा। मैं तो इस बार यही सीधा सा कहता आ रहा हूं कि साइम ने गिफ्ट किया है वो अपना विकेट वहां पर। मगर कहीं ना कहीं आपको साइम अयूब के अलावा अभी आपके पास अगर पूरे स्क्वाड में देखें तो आप किसको ओपन कराएंगे? अब हारिस ही रह गया ऊपर खेलने के लिए, या फिर आप फरहान के साथ फखर को ओपन करा सकते हैं। यही आपके पास बेस्ट चेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं, वरना आपको जाना अभी साहिबजादा फरहान के साथ ही है। ये कड़वी गोली है, ये हजम करनी पड़ेगी आपको। वजह ये कि आपने अपने जो एक जमाने के बेस्ट टॉप ऑर्डर थे, आपने उनको हटाकर इनको बनाने की कोशिश की है। उनको भी बनाया गया, इनको भी बनाया जा रहा है। बात सीधी सी ये कि ये अगर खिलाड़ी का फेलियर है और बाहर बैठे हुए लोगों को, एक आम आदमी को समझ में भी आ रहा है, तो वो जो टीम बनाने वाले हैं उनको ये वाली बात क्यों समझ में नहीं आ रही? देखिए यार, आप पार्ट टाइमर अली होते हैं, हुआ करे यार, मगर ये कि अगर आपकी जो जॉब है उस जॉब में आप 2 दफा अंडा ले चुके हैं यार,
अगर वहां पर आप कुछ नहीं करेंगे तो मैंने घंटे में मारना है उन विकेटों को, या ये तेरी कैरम बॉल देखने के लिए थोड़ी टीवी देख रहा हूं, मैं तेरे वो शॉट देखने के लिए कर रहा हूं। जब तुझे कंपैरिजन किया जाता है कि ऊपर से साइम मारेगा, इंडिया से अभिषेक मारेगा, तो अभिषेक तो आंखें बंद करके नहीं, नो लुक भी नहीं, वो तो अपने प्रॉपर मार रहा है वो, और वो आपके टॉप बॉलर को मार रहा है यार। पांड्या को तुम नहीं खेल सकते तो फिर तो बुमराह को घंटा खेलते तुम। सही बात है। अच्छा, तो साइम को अपनी बल्ले भाई देखे, मैं तो सिलेक्ट करने वाला हूं नहीं अली, चाहिए जो मैनेजमेंट बैठी है वो उसमें थोड़ी सी शर्म हया होगी तो वो एशिया कप के बाद अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। एक मैच और आप दे सकते हैं ना इंडिया को, भाई यहां पर आपने 2 ही मैच खेल रहे ना इंडिया से, एक मैच और है। मगर मैं फिर ये कह के जा रहा हूं, जो कंडीशन थी वो चैलेंजिंग सलमान ने ली, आपके कप्तान ने चैलेंज लिया ना कि यार मैंने चेज नहीं करना, यकीनन उसको डर होगा कि चेज में हम बिल्कुल हारे हो जाएंगे। 8 नंबर तक तो आपकी बैटिंग आ रही है। अच्छा अजहर भाई आप इस पे क्या कहते हैं? इस तरह मैंने बात की है क्योंकि आप उस दौर के प्लेयर हैं, 75 में पाकिस्तान की अंडर 19 टीम को आपने लीड किया, उस टीम में आपके अंडर में मियादाद, कासिम उमर जैसे प्लेयर खेले, एक अरसे से आपने डोमेस्टिक खेली, टीमें सिलेक्ट किए। ये नो लुक बॉल को देखे बगैर जो है वो शॉट खेलने वाले आज हमारे हीरो बने हुए, और जब मेरिट पे खेलने की बात आती है तो बाहर की गेंदों को कैच दे देते हैं। अली सलमान, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना वो आपकी पीएसएल है। आप पीएसएल से तो अब लड़कों को पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। मुझे बताएं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है ना वो आपको क्या सिखाती है? आपको टेक्निकली वेल इक्विप्ड होना पड़ता है, आपको आपके सब्र का इम्तिहान होता है, आपकी जो कंसंट्रेशन लेवल है और एप्लीकेशन है उसका इम्तिहान होता है। आज यहाँ पर क्या होता है कि पीएसएल जब होती है, आप अमेरिका से हार जाएं, आप आयरलैंड से हार जाएं, आप जिम्बाब्वे से हार जाएं, तमाम चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं। पीएसएल आ गई है, रंगा रंग जो क्रिकेट है वो अगर पीएसएल भी हो तो शायद हम मिलके नोहा ना करें, ये मर्सिया ख्वानी यहाँ पे बैठ के ना करें, ये नोहागरी ना करें। हम तो बांग्लादेश की परफॉर्मेंस, लीग की परफॉर्मेंस में भी टीम में जो प्लेयर को कैरी करते फिर रहे हैं, हम तो अपनी क्रिकेट चला रहे हैं। जरा इफ्फी भाई से भी पूछेंगे, आपके साथ भी हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अजहर खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। कमर रजा इफ्फी साहब ने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है। अजहर भाई, क्या वजह है कि हमारे पास ना अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर आ रहा है, न तिलक वर्मा जैसा प्लेयर आ रहा है, ना हमारे पास शुभमन गिल जैसा प्लेयर आ रहा है। जो थोड़े बहुत टैलेंटेड प्लेयर आते भी हैं उनको हम इतना जो है वो दरख्त के ऊपर चढ़ा देते हैं कि बाद में वो हमारे काबू में नहीं आते, रन उनसे होते नहीं है और अपनी जात में स्टार बन के फिर रहे होते हैं। आपने ये मेरी मुझसे बात की है? जी सर, आपसे पूछ रहा हूं। जी सर, आपसे। मैं अली सलमान, मुझे ना, मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट का स्टूडेंट रहा हूँ ना क्रिकेट का, हाँ। वो स्कूल ऑफ थॉट जो था ना उसमें 4 दिन की क्रिकेट की बहुत अहमियत होती थी। ऑब्वियसली उस जमाने में T20 क्रिकेट तो इतनी थी नहीं, मगर मैं समझता हूँ कि टेक्निकली आपको वेल इक्विप्ड जो करता था ना वो आपको क्रिकेट में और आपकी कंसंट्रेशन लेवल को जो बढ़ाता थी वो 4 दिन की क्रिकेट थी। अगर उसी क्रिकेट को आपने खैर बात कह दिया और आपने सिर्फ T20 क्रिकेट पर कंसंट्रेट कर उसके ऊपर आपने लड़कों को जो वो अब सेलेक्ट करना शुरू कर दिया, तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई फायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट को। आज जो हम स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, अली सलमान मुझे बताएं कि किस तरह आप अंधाधुंध बॉल को देखे हुए आप कभी ऊपर चला देंगे, कभी आप मिड ऑफ के ऊपर खेल देंगे, कभी आप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से आउट हो जाएंगे। भाई मेरे, ये क्रिकेट में ये शॉटें जो है तब अच्छी लगती है जब आपके 30-40 रन हो जाएं, तो आप वो अगर खेलो तो सो वॉट। आज आपने 127 रन किए, तो मुझे ये बताएं कि 127 में आप कम बैक कर सकते थे? आपके बॉलर्स में क्या ये एबिलिटी थी कि हर दफा 66 पे आउट करेंगे टीमों को, या वो अफगानिस्तान की टीम को वो अगर खुद 140 में आउट हुए हैं तो उनको वो 65 पे आउट कर देंगे? नहीं, इट हैपेंस सम टाइम बट इट डजंट हैपन ऑफन। तो मेरा जो अपना कहने का मकसद ये है कि हमारे जितने बैटर्स हैं उनको आप आउट होते हुए देखें,
तो उनकी जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो इतना बुरा था कि उनको पता ही नहीं था कि बॉल की पिच पर आना है, कदमों का इस्तेमाल करना है, उसको हमने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारना है, कौन से बॉल को हमने ऑफ साइड पर खेलना है, कौन से बॉल को हमने लेग साइड पर खेलना है। बिल्कुल सही ये है। चीजें इफ़े भाई, आपको बड़ी क्या काउंट लगता करती है? है। इफ़े आपको क्या लगता है? आप तो बहुत फॉलो करते हैं इंडियन क्रिकेट को, आईपीएल को भी काफी फॉलो करते हैं। क्यों हमारे पास तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल जैसे प्लेयर नहीं आ रहे हैं? और जो आते भी हैं टैलेंटेड, उनको हम खुद खराब कर देते हैं स्टार बना बना के। अली देखें, एक तो अहम बात यह है कि वो लीग से वो लेते नहीं। अभी अजहर भाई ने जैसे कहा ना कि उनके पास लीग क्राइटेरिया नहीं है कि आईपीएल से उठाया और इंडिया से खिला दिया। दिलीप खेले, रांझी खेले, मुश्ताक अली खेले तो ही उसके बाद या ईरानी ट्रॉफी खेले तो ही वो। अब तो वहां पर बीसीसीआई ने लास्ट ईयर जो एक कानून अपना डाला है कि 12 रांझी मैचेस से कम वाला इंडिया खेल ही नहीं सकता। यानी कि कुछ चीजें उन्होंने अपनी क्राइटेरिया बना के रख दी हैं ताकि जो बच्चे खेल रहे हैं नीचे उनको पता हो कि यार कम से कम तो 12 ज्यादा से ज्यादा खेलकर टॉप 5 में आएंगे तो इंडिया खेल सकते हैं, वरना नहीं। तो जब बच्चों का गोल सेट हो जाता है ना, उनको नजर आने लगता है कि ये यहां से मैंने जाना है ऊपर, वहां पर आपको अभिषेक शर्मा भी मिल जाएगा, वहां आपको तिलक वर्मा भी मिल जाएंगे, वहां नीचे आपको शुभमन गिल जैसा जो फ्यूचर का उनका कैप्टन नजर आ रहा है वो भी बनता हुआ नजर आ जाएगा। हमारा मसला वही है ली, हमारा मसला खराब, मतलब जो पहले 4 साल खराब रहा, आने वाले जो अभी जो पिछले 5-6 महीने आपने खेला किससे? आपने बांग्लादेश से खेला है और वेस्ट इंडीज से खेला है। अफगानिस्तान आपके गले को आई थी, 3 में से 1 वो जीती, 2 आपने अफगानिस्तान को मार दिया। और आखिरी मैच देखकर ये लग रहा था कि शायद पाकिस्तान की तैयारी हो चुकी है इस कंडीशन की और ये इंडिया को टफ टाइम देखे। यार मैं अली पहले कई दफा भी पहले भी कह चुका हूं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारा, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड को भी मार चुके हैं, मगर बात यह कि पाकिस्तान की क्रिकेट की वापसी उसी वक्त मुमकिन है जब ये इंडिया को गेम मारे। उसके अलावा पाकिस्तान कमबैक नहीं कर सकता है क्रिकेट में, ये आप याद रखिएगा इस फॉर्मेट में खास तौर पे, क्योंकि अब यही फॉर्मेट आप खेलते हैं। आगे T20 वर्ल्ड कप भी आप नहीं खेलना होगा, या एक और मैच एशिया कप में आ गया तो आपने यही खेलना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट की वापसी इंडिया को मैच मारने पर है, क्योंकि वरना आपका बच्चा क्या करेगा? वो आपका बच्चा तो अभिषेक शर्मा को देख रहा है, तिलक वर्मा को देख रहा है, शुभमन गिल को देख रहा है। वो मसला ये है जो क्रिकेट देखने वाला है वो क्रिकेट देखेगा ना यार। आपके यहां से वो बच्चा ऊपर ही नहीं आता क्योंकि वो आपको अच्छा नहीं लगता, किसी के रंग की वजह से, किसी के नस्ल की वजह से, किसी की जबान की वजह से, किसी की सेटिंग की वजह से, किसी के मामू, किसी के ताया, किसी के पुप्पा। अबे यहां अंकलों के ऊपर तो किसी के अब्बा की वजह से तो यहां बेटी में बन रही है, जहां पर मेयार आपका ये हो कि आपने अपनी गोद के बच्चों को, आंखों के तारों को ही पाकिस्तान से खिला लो, जहां पर आपका मेयार ये हो कि जो खेलता नहीं हो उसको कप्तान बना के लाद दे रहे हैं, तो फिर मेयार रहा किधर? फिर तो आपको झटकों, उम्मीदों, दुआओं इन पर ही जीत मिल सकती है, वो भी कोई हल्की टीम मिल जाए। आप दुनिया की टॉप 5 टीम से मुकाबला तो कर लेते हैं कहीं ना कहीं, मुकाबले के काबिल नहीं होते आप। सही। अच्छा अजहर भाई, क्या लगता है आपको? आकिब जावेद ने तो स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी है कि हम इंडिया को हरा देंगे। हमारा मसला और आपका मसला और इस कौम का मसला हार जीत नहीं है, जिस अंदाज से हम क्रिकेट खेल रहे हैं वो मसला है। ये कभी वहाब रियाज आके लॉलीपॉप दे देते हैं, कभी आकिब जावेद आके लॉलीपॉप दे देते हैं, तो फिर ये टीम और कौम जो है कब तक जो है वो लॉलीपॉप्स पे जो है वो मुंह मीठा करती रहेगी? अली सलमान, बात यह है कि जो आकिब जावेद ने बात की है ना, वो तो उसमें करनी है, बीइंग अ चीफ सेलेक्टर और बीइंग हेड ऑफ द नेशनल क्रिकेट एकेडमी। अगर वो ये बात नहीं करेंगे तो वो अपनी जो प्रेजेंस है वो किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं? और तो कोई उनके पास कोई हुनर नहीं है कि वो उसको हासिल करके वो कहें कि नहीं ये बहुत खराब है और ये लोग बहुत अच्छे हैं। अब बात आ जाती है जो आपने बात की कि देखिए, हम बात बहुत करते हैं इंटेंट की। हमारे इंटेंट क्या ये है कि हमने बॉल को हमेशा जब भी हिट मारनी है तो हमने हवा में खेलना है। और भाई मेरे, ये इस तरह क्रिकेट नहीं खेली जाती। अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, अगर आपकी सामने खेलने की स्ट्रेंथ नहीं है, आपके एक्स्ट्रा कवर खेलने की स्ट्रेंथ नहीं है, मिड विकेट खेलने की स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप ऊंची हिट मारेंगे तो कभी वो टाइम नहीं होगी, कभी भी वो बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगी, वो हमेशा हवा में ऊपर रहेगी। इंटेंट की बात की ना सर भाई, जरा मुझे ब्रेक ले लो, मैं ब्रेक ले लूं, जब मैं वापस आता हूं जरा मैं पूछूंगा फिर कि ये किसकी रॉकेट साइंस थी कि टॉप बैटिंग की जाए और कौन कौन इसमें जिम्मेदार हो सकता है। हम जानेंगे अजहर खान साहब से, कमर जैफी साहब से, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात करें पाकिस्तान टीम की इस पैथेटिक परफॉर्मेंस के हवाले से, क्योंकि हारने का शायद हमें इतना अफसोस नहीं है, जिस अंदाज से जिस ब्रांड की क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है उसका अफसोस है। इफ़ी भाई, ये अकेला सलमान आगा का तो फैसला होगा नहीं है कि टॉस जीत के पहले खुद बैटिंग करें। ये माइक हैसन क्या कर रहे हैं, ये हमारे जो बैटिंग कोच हैं, जब हम उन पर बात करते हैं तो लगता है किसी मुकद्दस गाय पे बात कर ली है। जो है वो कराची से आवाज़ें हमारे खिलाफ उठना शुरू हो जाती हैं कि जी इन पर क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये अकेला उसका सलमान का फैसला होगा? यार अली देखिए, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप खेलते हुए आ रहे हैं पिछले 2025 में ही ले लेना आप, या इससे पहले तो वो तो बहुत ही बुरे हालात थे आपके। अमेरिका से हार रहे थे आप, कम से कम अमेरिका से तो नहीं हारे ना, अभी तक इंडिया से ही आ रहे हैं आप, नंबर 1 टीम से आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 5-6 महीने की अगर आप क्रिकेट देखते हैं पाकिस्तान की, तो वो जो वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, जिन टीम्स के वो पाकिस्तान खेल कर आ रहा है, कहीं बांग्लादेश से हार भी गया और फिर वेस्ट इंडीज़ में भी एक आप हारे, फिर ओडीआई भी आप हारे, फिर यहाँ पर आए। यहाँ पर आपको ट्राई नेशन में एक हल्की टीम थी, एक भारी टीम थी अफगानिस्तान। वहाँ पर पाकिस्तान जब 66 पे जब अफगानिस्तान को आउट किया तो उम्मीद ही हुई, ये नहीं यकीन नहीं हुआ, उम्मीद ही हुई कि यार शायद ही इनके हाथ कोई और कुछ छक्का वक्का लग जाए। लेकिन बाय फार अगर देखा जाए इंडिया से तो मुकाबला पाकिस्तान की टीम का था ही नहीं। आज जब मैदान में उतरने से पहले ही आपको ये पता हो कि यार एक तरफ बिल्कुल ही नंबर 1 टीम है और जिनके स्ट्राइक रेट बल्लेबाजों के नजर आ रहे हैं, और प्रेशर इंडिया की टीम पे था। मैं आपको बता दूं, सूर्या कुमार यादव, उनकी सालगिरह आपने मुबारकबाद दी, मेरी तरफ से मुबारकबाद। ये वो कप्तान था सूर्या कुमार यादव। सलमान पे तो कोई प्रेशर ही नहीं है ना यार, सलमान को तो उठा के कप्तान बना दिया। मतलब वो तो बेचारा PSL में भी इतने कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, वैसे भी नहीं थी, उसको कप्तान बना दिया, तो उस पर तो कोई प्रेशर होगा नहीं। हार जाओ, अमेरिका से भी हारे हैं, तो यहाँ तो हमारे जज्बात ये वाले कि हम तो डर के देखते हैं कि यार किसी से भी हार सकते हैं। तो जहां जो प्रेशर था वो यकीनन सूर्या कुमार यादव पे था। 150 करोड़ हिंदुस्तानी जो थे, वो उनमें से बहुत सारे तो ऐसे थे जो बाइकआउट की तरफ जा रहे थे, और खिलाड़ियों पे जो वो इनविजिबल एक प्रेशर होता ना, वो जो नजर नहीं आ रहा था प्रेशर, यकीनन वो इन पे था। हाथ तक तो मिलाने वाला सीन नहीं हुआ, आपने देखा होगा। बातचीत भी कोई दोनों में नहीं हुई, बातचीत भी नहीं हुई, ठीक है। फिर वही मशरफ के मसले को लेकर भी बहुत सारी चीजें थी। बालाखिर ये मैच हो गया अली, ये मैच हो गया, ये मैच होना था। मगर पाकिस्तान को यहां अगर आप मुझसे पूछे तो पाकिस्तान इस गेम में जाने से पहले ही हारा हुआ है ना यार, जहनी तौर पे था। आप पाकिस्तान को एक एडवांटेज था कि भैया इनको ये तो फिक्र है नहीं कि ये हारे हैं जीते, ठीक है। इंडिया को फिक्र थी, नंबर 1 टीम, ऊपर से पब्लिक का प्रेशर, अजहर भाई बहुत ही माजरत के साथ, आपको तो आपके घर के अलावा कोई पड़ोसी भी नहीं जानता। ये एक बहुत बड़े क्रिकेटर ने बात कही, और वही क्रिकेटर ये बात कह रहा है कि इंडिया के खिलाफ मैच में शाहीन और फखर को बिठा दो। तो ये माइंडसेट क्या है कि आज फखर और शाहीन भी अगर नहीं होते तो 33 रन आप शाहीन के कर लें, फखर ने जिस तरह से थोड़ा सा स्टेबिलिटी दी उसको निकाल दें। वो आपको कह रहे हैं कि यार आपको तो घर के बाहर कोई नहीं जानता, और मशवरे वो ये दे रहे हैं। यानी अगर वो टीम के साथ होते तो आज के मैच में वो फखर और शाहीन को बिठा चुके होते। ये अली सलमान, कभी भी ये मुमकिन नहीं कि टीम मीटिंग में आप फखर जमान और शहनशाह अफरीदी के बारे में ये जिक्र करें कि वो टीम में उनको नहीं खिलाना चाहिए। टीम मीटिंग में, एक टीवी इंटरव्यू में एक बहुत बड़े बैट्समैन ने कहा ना कि जिन्होंने आपके लिए कहा था कि आपको घर के अलावा कोई जानता नहीं। नहीं, वो तो ऑब्वियसली जिन्होंने ये बात की है उनको मैंने एक जवाब दिया था। वो यही था कि हजरत अली करमल्लाह वजह से किसी ने पूछा कि अगर दुकान को ताला लगाओ और वो खोले तो उसका किस तरह पता चले। तो उन्होंने कहा जब जुबान जो है ना वो एक ताले की मानिंद है, जब वो बोलती है तो पता चलता है कि इसमें कोयला है या इसमें सोना है। तो ये तो छोड़ दें आप इस बात को, ये तो अब पॉइंट ऑफ डिबेट नहीं है। सर डिबेट तो है ना, सर डिबेट तो है कि आप इतने इंपॉर्टेंट मैच में इतनी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेली उन साहब ने, और वो कह रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट मैच शाहीन और फखर को ही बिठा दो। अगर यही लोग टीम का डगआउट का हिस्सा हो तो ये तो बिठा चुके होते आज के मैच में। मैं इसी चीज पर आ रहा था जो अभी बात आपने की कि ये तो कभी डिस्कस ही नहीं होना चाहिए इन दो खिलाड़ियों के बारे में कि इनको आपने ड्रॉप करना है। अगर भाई इनको ड्रॉप करना था, इतने क्रूशियल मैच में आप इनको बाहर बिठाना चाह रहे हैं, तो फिर ये किस मर्ज की दवा के लिए आप इनको अपने स्क्वाड में साथ लेके गए हैं। मैं नहीं मानता ऐसी चीजों को। जो लड़के 11 खेल गए हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल, उनको परफॉर्म करना है, उन्हें टीम को जिताना है। उन्हीं ने पाकिस्तान का जो स्किल लेवल है वो दिखाना है कि हमारे पास कौन सा लेवल है। अब ये लेवल है कि टॉस जीत कर आप खेल रहे हैं, और इसका ये मतलब है आपकी जो स्ट्रॉन्गर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी बैटिंग है, और बैटिंग में अगर आप 127 कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने सर मेरे पास 2-3 मिनट है, क्या आप सिर्फ सलमान आगा को कसूरवार समझते हैं या पूरी मैनेजमेंट का ये फैसला होगा? नहीं,
ये प्रेशर आपको नजर आ रहा था, सलमान अली आगा के ऊपर ये प्रेशर नजर आ रहा था कि 12 बॉलों में उन्होंने 3 रन किए। तो क्या आप नहीं समझते कि ये T20 में एक तरफ उनके जो ओपनर्स हैं वो किस तरह की बैटिंग कर रहे थे, और हमारा जो मिडिल ऑर्डर का जो मेन प्लेयर है, जो कैप्टन है, कैप्टन हमेशा अपनी छाती जो है ना चढ़ा कर बात करता है, वो अपना सर झुकाता नहीं है। आप उसकी शक्ल को देखें, सलमान अली के उसके फेस के एक्सप्रेशन क्या कह रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट ने ये फैसला टॉस जीत के बैटिंग करने का सलमान आगा का नहीं था सर, मैं ये एसेंस ये लूं कि ये फैसला सलमान आगा का नहीं था टॉस जीत के बैटिंग करने का? नहीं, बिल्कुल ये कैप्टन का फैसला होता है, एंड ही इज बीइंग सपोर्टेड बाय द अदर स्टाफ मेंबर। ये मैं नहीं मानता कि ये उनका अपना ही फैसला था कि उनके आप बॉडी लैंग्वेज देते हैं जब आप टॉस वो जीती हैं तो वो कितने खुश आपको अपने चेहरे से नजर आ रहे हैं। ठीक है इफी भाई, आप बहुत बात करते हैं बाबर आजम की। अब लोग ये बातें कर रहे हैं कि बाबर या रिजवान होते तो शायद टीम का ये हशर नहीं होता, कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान जो है वो मतलब स्पिन को या फास्ट बॉलिंग को हैंडल करने के काबिल होता। अरे अली 127 बनाए इन्होंने, बाबर रिजवान जहां पे थे 118 बनाए थे आपने। कमाल हो गया यार, 4 साल आपने पेल पाल दिया उन्होंने पाकिस्तान को, नाम बना लिया, अकाउंट बना लिए, रन्स बना लिए, एवरेजेस बना लिए, तो बेहतर टीआरपी बना ली, आवाज बना ली। मतलब अब मुझे एक बात बताए ना यार, उस्मान कादिर ने भी कहा है कि बाबर आजम को खराब किया है। मैं ये कह रहा हूं कि यार बाबर आजम तो कप्तान था ना यार, वो कप्तान था, पूरा बल्लेबाज था, दुनिया उसकी तारीफें कर रही थी। तो वो नंबर 1 भी रह चुके हैं T20 के अंदर, पाकिस्तान को भी नंबर 1 रखा, जब टीम मिली थी नंबर 1 रखा, उसके बाद वो कहां छोड़ के गए पाकिस्तान को, ये आपने देखा होगा। आपके अंदर डर जो डाल के गए कि आप किसी से भी हार सकते हैं, वो बाबर आजम और रिजवान की कप्तानी में तो हुआ है। और कब हुआ है, तो आप अभी भी नहीं चाहते डर हो जाता किसी से भी हार जाए। देखिए यार, मैं अली मेरी एक बात जरा सुन लें आप, मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास एक इस पूरी टीम के अंदर दूसरा खिलाड़ी जो आपके पास है वो फखर है, जो सीनियर है। सलमान तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द मतलब इसको तो उठा के लाया और इसको बस सवारी की जा रही है। वो उसके पास गेम रीडिंग है, शायद वो जो सर झुका हुआ आज अजहर भाई बता रहे हैं, वो सर झुका हुआ ये हो सकता है वो कि यार शायद कहा गया हो कि टॉस जीत कर तुमने फील्डिंग करनी है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फैसला इस यहाँ बैटिंग करने का था, आगा सलमान का जाती ही फैसला लगता है मुझे। उसकी वजह यह है कि जो जब आज वो पोस्ट मैच उसमें भी नहीं आए, पोस्ट मैच भी बात करने के लिए नहीं आए, तो कहीं ना कहीं मामला जो हैं वो सलमान ने अपनी जिम्मे लिए थे और वो उसको सही। अच्छा, फाइनली मुझे बताइएगा सर, आपको क्या लगता है, FA को तो नहीं लगता कि बाबर और जो है वो रिजवान की जगह बनती है? आप समझते हैं इस पैथेटिक परफॉर्मेंस को देखकर क्या स्पेशली बाबर आजम की टीम में जगह बनती है T20 फॉर्मेट में? अली मुझे ये बताएं कि क्या जब टीम सिलेक्ट हो रही थी तो बाबर का नाम डिस्कस हुआ था या मोहम्मद रिजवान का नाम डिस्कस हुआ था? यही सिलेक्शन कमेटी, यही कैप्टन, यही आपके कोच जो है ये बड़े बुलंदबाग दावे कर रहे थे कि जी जो बाबर आजम है वो जाके वहां पर बिग बैश खेले, वहां पर अगर परफॉर्म करेंगे हारिस मशवरे दे रहे थे, हारिस मशवरे दे रहे बाबर आजम को जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब डिबेटेबल पॉइंट नहीं है कि बाबर नहीं था और रिजवान नहीं था। अगर वो होते और टीम हारती तो आप उनका नाम जरूर लेते, मगर जब वो है ही नहीं स्क्वाड में, वो टीम में नहीं है, तो हम उन्हें क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि हम गड़े मुद्दे जो है उनको उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। 11 खिलाड़ी जो है इनको ब्लेम लेना पड़ेगा, इनको ये जो नाकामी है इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर कोई अकाउंटेबिलिटी होगी एहसन की, हनीफ मलिक की कोई अकाउंटेबिलिटी होती नजर आ रही है आपको? नहीं, मैं अकाउंटेबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा। अभी तो आपका यूएई के साथ मैच है, आपने वो भी मैच अभी खेलना है। आपके मेंटल एटीट्यूड का इम्तिहान होगा, आपकी जो अंदर की लगन और जज्बात है ना उसका इम्तिहान होगा। खुदा ना खास्ता कोई एक और ऐसा सिलसिला अगर बन जाता है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट कहां जाएगी, मुझे बताएं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच अजहर भाई। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे कि अकाउंटेबिलिटी होगी इफी भाई? होनी चाहिए, क्योंकि मुसलसल इस प्लेटफॉर्म से आवाज उठा रहे हैं कि पाकिस्तान का जो बैटिंग कोच है वो इतना कैपेबल नहीं है, नेशनल टीम की बैटिंग की जिम्मेदारियां दे दी जाएं। अली मेरे ख्याल में यार पहला इवेंट है उनका, ये बता दूं मैं आपको, एशिया कप। आप किसी इवेंट की बात हो रही है ना अली, देखें यार ये मत बोलें कि वो पिछली 4-5 सीरीज से चला आ रहा है, ठीक है,
फेलियर इसमें लड़कों का भी है, अकेले उसका किसी बैटिंग कोच को ही तो आप जिम्मेदार नहीं दे देंगे। बैटिंग कोच ने कहा था जाके इस तरह की शॉट खेलो, बैटिंग कोच तो आपको थोड़ी बहुत टिप्स दे सकता है, वो ट्रेनिंग में करवा रहा था आपको, ठीक है। अब एग्जीक्यूट नहीं हो सका इसमें तो बल्लेबाज है। अब जिस तरह से साइम ने विकेट दिए कि अब बैटिंग कोच ने कहा होगा तू यूं जाके दे, तो बिल्कुल नहीं ना, उन्होंने तो बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि वाइंड अप का वक्त हो गया। थैंक यू सो मच इफ़ी भाई, थैंक यू सो मच। अजहर खान साहब, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।